नमो नमो मित्रों, शिक्षा सर्वस्व में आपका स्वागत है। तो आज हम चलेंगे लगातार जिस तरह इससे पहले का वीडियो में मैंने आपको हिंदी पेडागोजी करवाया, उसी तरह आपको मैं इसमें भी संस्कृत का पेडागोजी लेकर उपस्थित हूँ आज, जो कि लगभग में थोड़ा सा बड़ा सेशन होगा। तो जो भी भाषा का यहाँ पर में पेडागोजी दिया गया है 15-15, जैसे हर सेट में आपका एक 15 गद्य पद्य और 15 आपका भाषा से संबंधित। तो हम 15-15 क्वेश्चन करेंगे और कई सेट से, जो कि 16 से लेकर के और अभी 21 तक का आपको पूछा गया है क्वेश्चन। तो कंटिन्यू हम लोग चलेंगे, उसका क्या व्याख्यात्मक होगा, क्या सही होगा, क्या गलत होगा, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो इसके नियमबद्ध हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर में पहला प्रश्न है आपका 106 का। कह रहा है कि प्रत्येकम भाषायाः एकं स्वकीयं व्याकरणम् अस्ति तथा च प्रत्येकम भाषा अस्ति। क्या कर रहा है कि प्रत्येकम भाषायाः एकम स्वकीयम व्याकरणम अस्ति। देखिए यहाँ क्या अर्थ होगा कि प्रत्येक भाषा या भाषा की क्या होता है, एकम स्वकीयम व्याकरण, एक अपना स्वतंत्र व्याकरण होता है। तथा च प्रत्येकम भाषा अस्ति, उसी प्रकार प्रत्येक भाषा कैसा है, तो यहाँ कह रहा है ऑप्शन में देखेंगे हम। ऑप्शन में सबसे पहले यहाँ पर में है नियमबद्धा, उसके बाद राज्येन अनुशासिता। भाई यहाँ पर में आप राज्य अनुशासित, ये क्या बात हुई। यहाँ कह रहा है प्रत्येक भाषा का एक अपना स्वकीय व्याकरण होता है। उसके बाद तथा प्रत्येक भाषा, उसी प्रकार प्रत्येक भाषा क्या है, तो प्रत्येक भाषा नियमबद्धा। प्रत्येक भाषा क्या है, तो नियम से बंधा हुआ है। समझ रहे बात मेरी। तो प्रत्येक भाषा नियम से बंधा हुआ है। चलिए नेक्स्ट में, अब हम नेक्स्ट में चलेंगे, डायरेक्ट आपको हम क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, जहां तक हो सके व्याख्या भी करेंगे। चलिए, कह रहा है कि त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र क्या है भाई, तो त्रिभाषा सूत्रानुसारम तृतीय भाषा अस्ति। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार तीसरा भाषा, तृतीय भाषा, देखिए हिंदी और संस्कृत सेम है, थोड़ा सा इसमें भाषा विभक्ति को चेंज कर दिया, नहीं तो बात तो सेम है। आ रहा है कि त्रिभाषा सूत्र अनुसारम, आप भी समझ रहे हैं भाई, इसमें कोई ऐसा टफ क्वेश्चन लैंग्वेज नहीं प्रयोग किया गया है तो आपको लगेगा क्या हाथी घोड़ा का प्रयोग किया कर दिया। त्रिभाषा सूत्र अनुसारम, अनुसार जानते हैं ना, जो है उसके समान, अनुसार जानते हैं प्रयोग। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार तृतीय भाषा अस्ति, अस्ति मीन्स क्या होता है। तो क्या है कि त्रिभाषा सूत्र के अनुसार, त्रिभाषा सूत्र के हिसाब से तृतीय भाषा, तृतीय भाषा क्या है, क्या होना चाहिए, क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर में 4 हो जाएगा, काचित अपि विदेशी भाषा। ओके, काचित अपि विदेशी भाषा। चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट में, यहाँ हो गया आपका आंसर, यहाँ 4 हो गया आंसर आपका, यहाँ 4 हो गया। अब चलेंगे हम नेक्स्ट में, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 108 पर। अब क्वेश्चन नंबर 108 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है आपका कि एका शिक्षिका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इति संदेशम आदृत्य एकम विज्ञापन पत्रम कक्षायाम आनीय भित्ति उपरि लेपयति। लेपयति मतलब आपको पता है ना, बचपन में क्या बोलते हैं, अरे लेप दो ना, लेप दो ना, लेप लेप लेपापोती क्यों कर रहे हो। तो या तो आप स्लेट पर लेपापोती कीजिए या दवाल पर लेपापोती कीजिए। क्या कर रहा है, भित्ति ऊपरी, भित्ति के ऊपर में मतलब कहीं पर में किसी दवाल पर में क्या, तो लेपयति, किसको लेपयति, तो विज्ञापन पत्र को चिपकाता है। ठीक है, चिपका रही है। ध्यानेन निरीक्ष्य तदुपरि एकम परिच्छेदम लेखितुम सा छात्रा निर्दिशति। कह रहा है कि ध्यान से इसको देख करके उसके ऊपर में एक परिच्छेद लिखने के लिए क्या करती है, आदेश देती है, निर्दिशति। अत्र भाषा शिक्षिकया प्रयुक्तम विज्ञापन पत्रम अस्ति। क्या होगा, प्रयुक्तम विज्ञापन पत्रम अस्ति। बताइए क्या होगा, यहां पर मैं आपका, यहां पर प्रामाणिक
सामग्री। क्यों होगा प्रामाणिक सामग्री? क्योंकि प्रामाणिक सामग्री यहाँ पर में इसलिए होगा क्योंकि कह रहा है कि भाई शिक्षिका एक चीज को लाती है और उसको वहां पर में चिपकाती है और चिपकाने के बाद कहती है कि उसके ऊपर में लिखने के लिए, तो वह प्रमाणिक ना शिक्षिका है ना भाई, शिक्षिका है ना, तो वो कह रही है प्रमाणिक करने के लिए। चलिए, तो कोई प्रमाणिक काम भी कहेगी ना। चलिए नेक्स्ट में इसके बाद हो गया है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट में चलेंगे हम। नेक्स्ट में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखेंगे। कह रहा है कि धारा प्रवाहिता अर्थात रिक्त, धारा प्रवाहिता अर्थात डैश डैश, इसका क्या आंसर हो जाएगा? अब धारा प्रवाहित जो है, धारा प्रवाहित नहीं समझते हैं आप? हिंदी में भी कहते हैं रे धारा प्रवाह बोल रहा है रे, कहीं अटक नहीं रहा है, कहीं रुक नहीं रहा है। धारा प्रवाह में धारा प्रवाहिता अर्थात मतलब नहीं कहते हैं कि मैंने यह इस तरह से कहा अर्थात मेरा भाव यह हुआ। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? तो धारा प्रवाहिता अर्थात दोष मुक्तम लेखनम। ये भाई धारा प्रवाहिता क्या होता है? लेखनम। धारा प्रवाहित तो बोलना, ठीक ना? धारा प्रवाहितम, धारा प्रवाहित क्या कर रहा है? तो दोष मुक्तम लेखनम, बिल्कुल गलत। उसके बाद व्याकरण नियमानाम स्पष्टम वर्णनम प्रयोगश्च, बिल्कुल गलत है। व्याकरण का नियम का प्रयोग का यहाँ कोई बात ही नहीं है। शुद्धतया वाक्यानाम उच्चारणम, यहाँ पर में धारा प्रवाह बोलना है, धारा प्रवाह काम करना है आपको, ठीक ना? तो यहाँ पर में धारा प्रवाह काम करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर में? धारा प्रवाह संभाषणेन पठनेन लेखनेन च सानंदम अभिव्यक्ति। तो अब क्या कुछ भी हो, धारा प्रवाह या आप पाठ कर रहे हैं, धारा प्रवाह बोल रहे हैं, धारा प्रवाह लिख रहे हैं, तो जब उसमें लिख रहे हैं और लिखने के साथ साथ सानंदम, सानंदम मीन्स आनंद के साथ, आनंद के साथ, स्व आनंदम, आनंद के साथ अभिव्यक्ति ही, अभिव्यक्ति अपना अपना खुद की मतलब अंदर की आत्मा को प्रकट करना, अंदर की बातों को प्रकट करना किस माध्यम से? तो संभाषणे न, पठने न, लिखने न च। समझे बात की नहीं? च मीन्स होता है और। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। कितना हुआ यहाँ पर में? इससे पहले कौन सा था? एक सेकंड, थोड़ा सा आगे बढ़ गया। थोड़ा सा हम नीचे आ गए भाई, रुक जाइए थोड़ा सा, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा। धारा प्रवाहिता यही थी हम। चलिए इसके बाद 9 नंबर के बाद चलेंगे हम 10 नंबर में। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा है, यह आपका 2021 में पूछा गया प्रश्न है, 2021 में पूछा गया प्रश्न है, बार बार रिपीट होता है, आपको दिखाएंगे। आप देखिए जितने भी सारे आपको 21 का, 19 का, 18 का, 16 का जो भी प्रश्न करवाएंगे, सबसे आपको रिलेटेड कुछ ना कुछ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट में क्या कर रहा है 110 में कि पठनस्य ऊर्ध्वगामी उपागमः, पठनस्य ऊर्ध्वगामी उपागमः। यहाँ देख लीजिए, इत्यस्य प्राधान्य क्रमः अस्ति, पढ़ने का जो क्रम है उसका क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा क्रम इसका, पढ़ने का क्रम? सबसे पहले क्या होता है पढ़ने का? ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी, ठीक ना? पढ़ने का ऊर्ध्वगामी क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर में आपका हो जाएगा पढ़ने का ऊर्ध्वगामी क्रम। यहाँ देखेंगे आप क्या, सबसे पहले हो जाएगा ए, ठीक है? ध्वनो मतलब ध्वनि, क्या आती है? ध्वनि। सबसे पहले पढ़ने में क्या होती है, क्या कौन सी बात आती है? तो तो ध्वनि, ठीक ना? ध्वनि के बाद क्या हो जाएगा आपका? ध्वनि के बाद हो जाएगा अक्षर, ठीक है? एक आवाज की तरह ध्वनि, सबसे पहले क्या है? ध्वनि। उस ध्वनि क्या होती है, क्या क्या होता है उसमें? आवाज का एक संरचना के लिए अक्षर का निर्माण होता है, ठीक है ना? अक्षर, चलिए बिल्कुल सही, अक्षर। उसके बाद लास्ट में देखेंगे नेक्स्ट में यहां पर आ जाएगा बी। उसके बाद क्या आ जाएगा? बी, वर्णे, ठीक है ना? ध्वनि,
उसके बाद अक्षर, उसके बाद फिर वर्ण, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका शब्द। ध्वनि होता है, ध्वनि के बाद फिर ध्वनि आने के बाद अक्षर, अक्षर के बाद फिर वर्ण, वर्ण के बाद फिर शब्द, शब्द के बाद फिर वाक्य एक बनता है जिससे एक सेंटेंस पूरा होता है। चलिए, यहाँ इसका आंसर आपका हो जाएगा ये। आंसर हो गया आपका ये 4 नंबर। ठीक है, 110 का हो जाएगा आपका 4 क्रम। तो उसके बाद अब हम नेक्स्ट में चलेंगे। चलिए, अब 10 के बाद 11 में चलेंगे। 11 क्या कह रहा है आपको? 11 कह रहा है कि भाषाया अधिग्रहणस्य सामाजिक विनिमयः। सोशल 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 क्या कह रहा है? इंजेक्शन, ठीक ना? सोशल इंस्ट्रक्शन इति सिद्धांतम अधिकृत्य अधोलिखितेषु का उक्तिः समीचीना। भाषायाः अधिग्रहणस्य मतलब भाषा के अधिग्रहण करने में, सीखने में क्या है कि सामाजिक विनिमयः इति सिद्धांतम अधिकृत्य अधोलिखितेषु का उक्तिः समीचीना। भाषा को सीखने में सामाजिक से हम क्या सीखते हैं, किस प्रकार के हमको मतलब जानकारी मिलती है, में कौन सी उक्ति समीचीन है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा आपका अन्य सह। आंसर क्या हो जाएगा? अन्य सह सार्थक चर्चा विनिमयस्य कृते भाषा शिक्षार्थिभ्यः आवश्यकः अवसरः प्राप्तव्यः। आपको मैंने बता दिया भले ही कि भाई जब भी आप देखेंगे कि अवसर प्राप्त हो रहा है कहीं पर में किसी चीज के लिए, यह आपके लिए संस्कृत का मूल मंत्र समझ जाइए। अवसरः प्राप्तव्यः, वहां भी मिलता है अवसर देना बच्चा को। यहाँ पे क्या कहा? अन्य सह, अन्य मीन्स क्या होता है? अन्य मीन्स दूसरे व्यक्ति, और सह मीन्स उसके साथ साथ, साथ साथ, पीछे पीछे। हाँ, सार्थक, सार्थक मीन्स कोई सार्थक होना चाहिए, और ये मतलब लौकिक नहीं, ये गाली गलौज नहीं, सार्थक कोई बात होनी चाहिए। सार्थक चर्चा विनिमयस्य कृते, विनिमय के लिए, आदान प्रदान के लिए क्या? भाषा शिक्षार्थिभ्यः, भाषा शिक्षार्थी का क्या है? आवश्यक अवसर प्राप्तव्य, उसको क्या होना चाहिए? आवश्यक अवसर प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो कौन सा था? 11 नंबर। 11 के बाद आप चलेंगे हम, 11 के बाद चलेंगे 12 पर। 11 के बाद चलेंगे हम 12 पर में। रुक जाइए थोड़ा सा। हम्म 11 के बाद डायरेक्ट यहाँ आएगा 12। ये रहा आपका 12, पेज चेंज हो गया, माफ करिएगा। चलिए, अब कह रहा है यहाँ 12 में, 12 में क्या कह रहा है कि भविष्य, भविष्य अनुमानम, ठीक है, भविष्यानुमानम एकेन उपकौशल रूपेण संबद्धम अस्ति। मतलब भविष्य का अनुमान लगाने में एक उप कौशल रूप में संबद्ध है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर में? तो पठने ना भाई, हम जब भविष्य का अनुमान लगाएंगे तो किससे लगाएंगे? पढ़ने से, बुक पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तब हम भविष्य का अनुमान लगा पाएंगे, नहीं तो ऐसे कौन लगा पाता है? चलिए, समझ गए बात? पठने ना, ये बिल्कुल आपका ऑथेंटिक आंसर की है। बिल्कुल, इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि कहीं पर में यदि कहीं दिक्कत हो तो आप भी उसको कमेंट करें। चलिए, 13 नंबर में चलेंगे। 13 नंबर को देखेंगे। यदा सम्यक नियुक्त्यवसराणाम कृते छात्रा भाषाधिगमं कुर्वन्ति तदा तेषां भाषाधिगमस्य प्रेरणा भवति। उसका प्रेरणा क्या होता है? जब यदा सम्यक नियुक्ति, हम्म अवसराणाम कृते, नियुक्ति के अवसर के लिए छात्रा भाषा अधिगम कुर्वन्ति, भाषा का अधिगम करता है, तो तदा तेषाम, नियुक्ति पाने के लिए, देखिए, नियुक्ति, यदा सम्यक नियुक्ति अवसराणाम कृते, नियुक्ति अवसर के लिए छात्र भाषा अधिगम कुर्वन्ति, भाषा का अधिगम करता है, भाषा भाषा सीखता है, तदा तेषाम भाषा अधिगमस्य प्रेरणा भवति
आंतरिकी, बाह्यिकी, कार्योन्मुखी या आत्म केंद्रिता। यहाँ पर मैं आपको पहले से पता है ना कि क्या होता है। जब आप क्या कहता है हिंदी में, क्या है प्रश्न, ऐसा क्या कैसा प्रश्न आता है हिंदी में, कहता है कि यदि मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे इनाम मिलेगा, ठीक है। यदि मैं अच्छा से कॉपी लिखूंगा तो मुझे अच्छा रिमार्क्स मिलेगा, मुझे टीचर मतलब मार्क्स देंगे। मतलब ये बाहरी कारण, ठीक है। और आंतरिक कारण क्या होता है, आंतरिक कारण यहाँ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आंतरिक कारण इसलिए नहीं हुआ, यहाँ क्या कर रहा है, नियुक्ति अवसरानाम कृते, किसी नियुक्ति के लिए छात्र अधिगम कर रहा है। बाहरी चीज को प्राप्त करने के लिए छात्र क्या कर रहा है, तो भाषा का अधिगम कर रहा है, सीख रहा है। यहाँ क्या बाहरी बात होगी ना, तो यहाँ पर में बाहिकी हो जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ चेंज, थोड़ा सा चेंज है तो बाह्य या बाहिकी दोनों, संस्कृत में बाहिकी और हिंदी में बाह्य। आंतरिक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आंतरिक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर मैं यदि रहता कि मैं पढ़ता हूं तो मुझे ज्ञान प्राप्त के लिए, या मैं पढ़ करके खुद प्रसन्न रहता हूँ, या मैं कोई काम करता हूँ तो मैं खुश होता हूँ, ठीक है ना। मैं अच्छा काम करता हूँ तो मुझे प्रसन्नता मिलती है, ठीक ना। तो ये आपकी आंतरिक बात हो जाएगी। ऐसे ही रहेगा कि नियुक्ति अवसराणाम कृते छात्रा भाषा अधिगमं कुर्वन्ति तथा तदा किं भवति, तथा बाहिकी भवति। समझ गए बात की नहीं। चलिए आगे, अधिक टाइम नहीं हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, क्वेश्चन नंबर 14 में चलेंगे। चलिए 14 में कह रहा है आपका कि प्रभावकारी भाषा कक्षाया सर्वाधिकं महत्वपूर्णं लक्षणम् अस्ति शिक्षार्थिनां कृते अवसर प्रदानम्। मेरी बात को समझ रहे हैं। प्रभावकारी भाषा कक्षाया, भाई क्यों नहीं इसको समझ रहे हैं। प्रभावकारी मतलब क्या होता है, प्रभावकारी, प्रभाव डालने वाला, हाँ। प्रभावकारी भाषा कक्षा, या भाषा की जो कक्षा है उस कक्षा में प्रभाविक, हाँ, प्रभावकारी, जो प्रभावकारी हो, सर्वाधिकम महत्वपूर्णम लक्षणम अस्ति। प्रभावकारी लक्षण क्या होता है, कहाँ पर में, तो भाषा के कक्षा में, तो अस्ति शिक्षार्थी कृते अवसर प्रदानम। कौन से अवसर को प्रदान किया जाता है शिक्षार्थी को क्लास में, हाँ, प्रभावकारी भाषा, भाषा को जानने के लिए। तो यहाँ पर में क्या हो जाएगा आपका, वार्ता विनिमयम कर्तुम, वार्ता विनिमयम कर्तुम, बच्चों को समझाएंगे भाई रे बात करो, थोड़ा सा संप्रेषण, आपसे कहेंगे कि पूछो, हमसे प्रश्न पूछो, मैं भी पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, आप जब वार्ता विनिमय करते हैं, वार्ता विनिमयम आदान प्रदान करते हैं, वार्ता आप करते हैं उनसे, छात्र से, तब जाकर के उसकी बौद्धिक विकास होती है, ठीक है ना। यहाँ पर में क्या हो जाएगा, वार्ता विनिमयम कर्तुम, वार्ता विनिमयम कर्तुम। समझिए कि नहीं बात, दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट में 14 हो गया। अब चलेंगे हम 15 में। अब क्वेश्चन नंबर 15 में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 और 5 क्वेश्चन इसके बाद बचेगा इसका, इस सेट का केवल 5 क्वेश्चन और करेंगे, और 5 क्वेश्चन करने के बाद इसको फिर स्टॉप करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा तो आपको परेशानी होगी, ठीक है। चलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको कोई परेशानी हो, आप फटाफट देख रहे हैं। चलिए कर रहा है यहाँ पर में कि समावेशी कक्षा कक्षे। अब देख लो भाई, संस्कृत नहीं आता है ना, फिर भी काम चल जाएगा और अच्छा मार्क्स ले आओगे। क्यों इधर उधर भटकते हो, यहाँ पर देखो, ठीक है ना। अपने दोस्तों को शेयर भी करो ताकि उनको भी लाभ मिल सके, ठीक है ना। आप सब्सक्राइब तो कर ही दिए हैं, और अपने दोस्तों को भी भेजिए और कहिए भाई सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है सो सर डालेंगे, डालने के बाद आपको उससे लाभ मिलेगी। क्या करा है कि समावेशी कक्षा कक्षे, समावेशी मीन्स आपको कह दिए है ना, समावेशी कक्षा, कक्षे मीन्स कक्षा के, कक्ष घर में, कक्षा में, समझ रहे कि बात नहीं। कक्षा कक्षे, कक्षा कक्षे दे दिया, आप समझ भाई कक्षा कक्षे क्या होगा, इतना माथा नहीं लगाना है। तो समावेशी कक्षा में, इतना ही समझना है इस चीज आपको, ठीक है। मतलब डायरेक्ट समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक अध्यापन समये, भाषा शिक्षक कौन, मतलब भाषा, लैंग्वेज टीचर, अध्यापन के समय में क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे, अध्यापन समये क्या करेंगे, दुर्बल छात्राणां साहाय्यं कर्तुं प्रतिभावतः छात्रा निर्दिशेत्।
बिल्कुल गलत भाई रे। यहाँ दुर्बल छात्रा नाम सहायम, दुर्बल छात्र का सहाय करो। हाँ, बिल्कुल गलत बात। भिन्नाया। क्या कहा? एक मिनट थोड़ा सा रुक जाएंगे। तो क्या हुआ? क्या कहा? भिन्नाया अधिगम कौशल्या उपयोगम कृत्वा तेषाम अधिगम प्रक्रियायां सहयोगम कुर्यात्। भिन्न भिन्न प्रकार के भाई जहां भी आपको भिन्न दिखे, विभिन्न दिखे, ठीक है ना, वहां पर हमें कान खड़ा कर लेना है, सोच लेना है क्या कुछ ना कुछ जरूर बात है। भिन्न भिन्न मिले, विभिन्न मिले, ठीक है ना, बहुलता मिले, तो यहाँ पर में सोचने की बात है। तो आगे चलेंगे, इसको पढ़ने दो। तैः सह 3 नंबर में तैः सह व्यवहारं कर्तुं विशिष्ट शिक्षाविदं नियोक्तुं प्राचार्यं निवेदनं कुर्यात्। प्राचार्य के पास जाएंगे कि श्रीमान जी इनके लिए एक नियुक्ति कीजिए। हाँ, विशिष्ट शिक्षाविदम, जो बहुत विशिष्ट हो उनकी एक नियुक्ति कीजिए। अरे ये तो मूर्खता होगी। हाँ, ऐसा कोई करेगा क्या? 2 दिन में भगा देगा कान पकड़ के। अब कह रहा है कि 4 नंबर में कि विद्यालये तेषां षट्होराः शान्ततया सब समाप्ताः स्युः इति सुनिश्चितं कुर्यात्। अब उसको कहेंगे 6-7 घंटा आप बैठे रहो शांत से एकदम पूरा। ये सब बिल्कुल गलत है। क्या हो जाएगा? भिन्नाया अधिगम शैल्या उपयोगम कृत्वा, भिन्न भिन्न प्रकार के अधिगम शैली का उपयोग करके, कृत्वा मीन्स करके, तेषाम अधिगम प्रक्रियायाम सहयोगम कुर्यात्, उसका अधिगम प्रयोग प्रक्रिया का सहयोग करेंगे। चलिए हो गया, आगे चलेंगे। समझ गए होंगे आप लोग ज्ञानी हैं। नेक्स्ट में 15 के बाद 16 नंबर में चलेंगे हम। जैसे ही 16 नंबर में चलेंगे, अब 16 का कहाँ चला गया भाई? चलिए 16 नंबर में क्या कह रहा है? 16 नंबर में कह रहा है कि भाषायाम दक्षतायाः कृते अधस्तनेषु किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम। भाषा में दक्षता के लिए पूछा पूछता ना आपको भी, कि भाषा दक्षता में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी बात होगी, हिंदी में पूछता है। वही बात यहाँ भी है कि भाषायाम संस्कृत और हिंदी नॉर्मल है, सेम चीज रहती है दोनों में, सिर्फ भाषा थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देता है, बस हो गया बात। क्या कहा? भाषायाम दक्षतायाः कृते अधस्तनेषु, अधस्तनेषु अधः, नीचे, अधः मीन्स नीचे, अधः मीन्स नीचे, ध्यान रख लीजिए, उस शब्द को भी ध्यान रखिएगा। भाषायाम दक्षतायाः कृते अधस्तनेषु किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होगा भाषा के दक्षता में? दक्षता के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? तो शुद्धोच्चारणेन सह पठनम। बिल्कुल गलत। सिर्फ शुद्धोच्चारण कर लिए, ठीक है ना, तो शुद्धोच्चारण कर लिए तो इससे क्या? नेक्स्ट में देखते हैं कौन हो सकता है। तो पाठ्य पुस्तके पाठस्यांते स्थितानां अभ्यास प्रश्नानां समाधानम। अरे भाई, पाठ के अंत में जो स्थित प्रश्न है उसको समाधान करना, ये क्या बावली थोड़ी बन जाएंगे आप कर देंगे तो। क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर लेकर के लिख दो, मतलब क्वेश्चन क्या हुआ है, किसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर क्या है, उसको लिख दो, बस हो गया। इसमें क्या बाहुलता हो जाएगी, भाषा दक्षता हो जाएगी आपकी। शुद्धताया धारा प्रवाहस्य च विकासः। इसमें कह रहा है कि भाषायाम दक्षताया कृते, भाषा की दक्षता के लिए कह रहा है, कृते अधस्तनेषु किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम, सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? यहाँ पर कह रहा है कि शुद्धताया, बिल्कुल राइट, शुद्धताया, शुद्धताया धारा प्रवाहस्य च विकासः, शुद्धताया धारा प्रवाहस्य च विकासः। ओके, नेक्स्ट में इसको भी देख लें। स्वल्प मूल्यानां बिना मूल्यानां वा शिक्षण सामग्रीनां उपयोगः। बिल्कुल गलत, ऐसे में मत फंसिए। ये क्वेश्चन मतलब ऑप्शन सब वैसे बहलाने की फुसलाने के लिए देता है। क्या समझिए ना, शुद्धता या धारा प्रवाह, शुद्धता भी मिला, धारा प्रवाह भी मिला, और विकास, इसकी विकास, तो समझ गए बात। चलिए नेक्स्ट में हम चलेंगे। 16 नंबर हो गया। 17 में, 17 करेंगे, लास्ट करेंगे। चलिए 17 के बाद फिर लैंग्वेज वन, लैंग्वेज इसी का लैंग्वेज टू आ जाएगा, भाषा टू, संस्कृत का ये भाषा टू आ जाएगा, इसलिए हम इसमें चलेंगे। क्या कहा? एक प्रभावकारी
भाषा शिक्षकः अध्यापनस्य कथन समयस्य वर्धनं करिष्यति। एक प्रभावकारी भाषा शिक्षकः अध्यापकस्य कथन समयस्य वर्धनं करिष्यति। हम्म आगे देखते हैं। उसके बाद कहता है कि विद्यार्थिनः कथन समयस्य वर्धनं करिष्यति। हाँ? विद्यार्थिनः विद्यार्थिनः कथन समयस्य न्यूनं करिष्यति। अब बताइए कि विद्यार्थिनः कथन समयस्य न्यूनं करिष्यति, ये आपका बिल्कुल गलत है कि नहीं? बताइए, सही सही बताइए, बिल्कुल गलत है कि नहीं? बिल्कुल गलत है। विद्यार्थी का जो काम नहीं हो रहा है ना, या कान खड़ा कर लीजिए कि यहाँ गलत हो जाएगा, ठीक है ना? विद्यार्थिनः कथन समयस्य न्यूनं करिष्यति। विद्यार्थी का एक प्रभावकारी भाषा शिक्षक विद्यार्थी का यदि कथन समय का उसका विकास यदि नहीं हो रहा है तो कभी सही होगा नहीं होगा। यहाँ विकास न्यून करता है इसलिए गलत होगा। ठीक। सामूहिक कार्य युगल कार्यम च न्यूनम करिष्यति। सामूहिक कार्य युगल कार्य ऐसे न्यून करेंगे तभी वो आपका गलत हो गया। क्या हो जाएगा यहाँ पर में विद्यार्थिनः कथन समयस्य वर्धनम करिष्यति। विद्यार्थी का क्या है तो कथन समय जो है विद्यार्थी का मौका, विद्यार्थी को मौका देना, इसको बढ़ाना है। यह आपका बिल्कुल सही होगा, सटीक आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट में अब हम चलेंगे, 17 हो गया, 17 के बाद चलेंगे हम, हाँ 17 के बाद चलेंगे 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में, 18 को देखेंगे, बिल्कुल आसान है। 18 कह रहा है आपका, 18 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर में कि अक्षर समृद्धम वातावरणम एकम अभिन्नम अंगम अस्ति रिक्त तथा च रिक्त। अक्षर समृद्ध वातावरण क्या होगा, अक्षर समृद्ध वातावरण क्या हो जाएगा तो साक्षरता, देख लीजिए, साक्षरताया तथा च भाषाया शिक्षणस्य। साक्षरता और साक्षरता और भाषा के शिक्षण के लिए यहाँ पर में यहाँ अक्षर समृद्ध वातावरण यहाँ पर में विकसित होगा। ठीक है ना? यहाँ इसका अभिन्न अंग है। कौन कौन? साक्षरता और भाषा शिक्षण। चलिए नेक्स्ट में चलेंगे। ओके, नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट में क्या कर रहा है 19 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19, बस एक दो क्वेश्चन लास्ट सेकंड बच गया है। बहुभाषिकतावादः संसाधन रूपम इति उक्ते। बहुभाषिकतावादः संसाधन रूपम इति उक्ते। बहुत सी बहुभाषिकता जो है तो संसाधन के रूप में क्या करता है, इसको क्या कहा गया है, बहवीनाम भाषाणाम अध्यापनम। बालस्य भाषायां प्रत्येकम शब्दस्य पर्यायिक शब्दम तज्ञा। जम नहीं रहा है। अखिल पाठ्यक्रमे भाषाया अध्यापन, अखिल पाठ्यक्रम में भाषा का मतलब अध्यापन, बिल्कुल नहीं। युक्ति रूपेण विद्यार्थिनाम भाषाणाम उपयोग, युक्ति के रूप में। क्या कहा कि युक्ति रूप में, यहाँ पर में आप इसमें जाएंगे, किसमें जाएंगे, बहुवी नाम भाषा नाम अध्यापन, बहुत मतलब बहुभाषी कक्षा में आप संसाधन के रूप में बहुवी नाम भाषा नाम अध्यापनम, बहुत प्रकार के भाषा को आप अभ्यास करवा देंगे तो इसका मतलब क्या सही हो जाएगा, बिल्कुल सही नहीं होगा। क्या होगा, युक्ति रूपेण विद्यार्थिनाम भाषा नाम उपयोग, युक्ति के रूप में, संसाधन के रूप में विद्यार्थी नाम भाषाणाम उपयोग, विद्यार्थी का जो भाषा है उसका उपयोग आप युक्ति के रूप में, विभिन्न प्रकार के रूप में, संसाधन के रूप में जब कहेगा, करेंगे, तब जाकर के आपका क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत का ही गलत रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, आपका 15 क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। चलिए तो 15 क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले हम इसको देख लें थोड़ा सा। हाँ, तो क्या कर रहा है यहाँ पर में कि 120 नंबर क्वेश्चन में, 20 नंबर क्वेश्चन में, अंकितः एकः दृष्टिहीनः छात्रः भवतः कक्षायाम अस्ति। आपको भी क्या कहता है वहां पर में, एक दृष्टिहीन छात्र आपके कक्षा में क्लास में है। हाँ, आप भाषिक शिक्षण के भाषिक भाषा शिक्षक के रूप में क्या करेंगे, समझ रहे हैं की बात नहीं, वही बात यहाँ कर रहा है।
अंकितः एकः दृष्टिहीनः छात्रः भवतः कक्षायां, भवतः मीन्स आप, ठीक है ना, पुल्लिंग के लिए क्या होता है, अंकितः एकः दृष्टिहीनः छात्रः भवतः कक्षायाम् अस्ति। अंकित एक दृष्टिहीन छात्र है आपकी क्लास में, तो भवान भाषा शिक्षक रूपेण किम कर्तुम् अर्हति, आप भाषा शिक्षक के रूप में क्या करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा है, अभ्यासार्थं कार्यपत्राणां वैविध्य उपरि ध्यानं दद्यात्। भाई कार्यपत्र को दिखवाओगे, भाई दृष्टिहीन बच्चा को तो क्या नहीं देखेगा, नहीं उसका काम बनेगा, क्या अचार डालोगे। हाँ, तो अपनी बुद्धि का, ज्ञान का क्या हो जाएगा यहाँ पर में, देखिए आगे चलेंगे। भवतः अध्यापने चाक्षुष प्रस्तुति नाम वैविध्येन प्रयोग स्यात्। भाई यहाँ पर क्या चाक्षुष, क्या विविधता, कुछ नहीं। नेक्स्ट में विविधानाम इंगितानां शारीरिक क्रियाणां च बहुलतया उपयोगम करिष्यति। आप उसको आंख ही नहीं है तो आप शारीरिक कुछ कितना भी कूद फांग लेंगे, नाच गान कर लेंगे तो उसको हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, स्व स्वर शैली नाम योग्य योग्य विरामाणाम। स्वर शैली, आपकी स्वर क्या है, कैसी उच्च, मतलब कैसा आप किस तरह से आप उच्चारण करते हैं, ठीक है ना, आपकी शैली क्या है। उसको अपनी शैली से स्वर को सुना करके, क्यों बच्चा बहरा बधिर तो है नहीं, हाँ सिर्फ आंख से ही है ना, तो क्या कर रहा है, दृष्टिहीन है ना, तो उसको स्वशैली नाम योग्य विरामा नाम च कृत्वा, हर जगह जहां पर में विराम है, जहां पर में रुकना है, जहां प्रश्नवाचक है, जहां जो है उसको उस हिसाब से आप अपने स्वर में बोलेंगे, कृत्वा करके स्पष्टम, स्पष्टम क्या करें, स्पष्टम भाषेण स्पृष्ट्वा, स्पष्ट भाषा के द्वारा आप उसको करके अनुभव वस्तुनाम च उपयोगम कुर्यात्। आप अनुभव, जिस चीज से अनुभव किया जा सकता है, छू छू करके जैसे अनुभव किया जा सके, उस तरह का उसको परिवेश उपलब्ध करवाएंगे। तो इसके साथ आपका 15 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हुआ। अब फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, यदि हो सके तो फिर हम नेक्स्ट करेंगे। चलिए तो धैर्य पूर्वक आप लोग थोड़ा सा देखेंगे, और लगभग में 15 क्वेश्चन हम करेंगे, तो और कुछ टाइम लगेगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डीपली करता हूँ, तो थोड़ा सा धैर्यता आप बनाए रखेंगे, ताकि बिना धैर्य का कोई कुछ हो नहीं सकता है। तो जैसे आपको इस में सेट में आपको हम लगभग में 30 क्वेश्चन करवाएंगे, फिर दूसरा सेट देंगे आपको दूसरा में, और 30 क्वेश्चन देंगे तो 60 क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो दो क्वेश्चन, दो सेट यदि आप सही से देख लेते हैं संस्कृत का 60 क्वेश्चन, तो आप बिल्कुल छक्का मारेंगे। चलिए, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले हम चलेंगे किसमें, तो 106 नंबर क्वेश्चन में। यह आपका है कब, जुलाई 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। जुलाई, मैं इधर उधर से नहीं करने वाला हूँ, मैं आपका जो पूछा गया क्वेश्चन है वही करवा रहा हूँ, और जो लेटेस्ट है, ठीक है ना, उसके प्रति हम कर रहे हैं कि भाई उसको अपना 2 से 3 साल का क्वेश्चन सही से हो जाए तो हो जाए, हो गया। इससे पहले आपका बाल में जो यहाँ पर मैं हिंदी का कुछ पेडागोजी करवाया हूँ मैं, जो कि लगभग में 100 से ऊपर क्वेश्चन था उसमें, तो उसका आपका 16 से 19 तक का क्वेश्चन था, उसी तरह इसमें भी हम कर रहे हैं। चलेंगे 106 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि यहाँ पर मैं कविता पठन समय किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम। कविता आपको भी कह रहा है, वहां पर हिंदी में भी पूछा जाता है प्रश्न ऐसा ही, कविता पठन समय में सर्वा सबसे अधिक कौन सा महत्वपूर्ण है। तो कविता पठन समय किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम, तो प्रत्येकम कविता या एकम निश्चितम अर्थ अस्ति। भाई प्रत्येक कविता का एक निश्चित अर्थ है, यह नहीं सही बात है, ठीक है ना, प्रत्येक कविता का एक निश्चित अर्थ है, सो ठीक ना, आप अपने हिसाब से भी कविता का अर्थ लगा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट में कहा है कि कविता नाम एकाधिका अर्था संति, कविता का एक से अधिक अर्थ हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पर मैं आपका ये आंसर सही होगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर ये तो सामाजिक ऊपर दृष्टिपातम न करोति, बिल्कुल निगेटिव, ये तो निगेटिव निगेटिव। कविता भावनात्मक विषयान न स्पृशति, कविता भावना को स्पर्श स्पर्श नहीं करता है, ये सब निगेटिव में मत जाओ, फंसाने वाला है, इसीलिए उस पर चर्चा भी नहीं किया।
चलिए 7 में चलेंगे, 7 नंबर में फटाफट करेंगे। 7 नंबर क्या कह रहा है? 7 नंबर कह रहा है आपका, 7 नंबर कह रहा है कि प्रतिवेदन लेखन शिक्षण समये शिक्षिका छात्रेभ्यः, प्रतिवेदन लेखन शिक्षण समये शिक्षिका छात्रेभ्यः वृत्तपत्रस्थितानि कानिचन प्रतिवेदनानि व्यतरत्। प्रतिवेदनं पठितुं तदुपरि स्वटिप्पणीं च लेखितुं सा निर्दिशति। अत्र वृत्तपत्रांशः यः शिक्षिकया व्यवहृतः सः कथ्यते। वह क्या कहा जाएगा? तो अध्ययन अध्यापन वस्तु। समझ गए बात की नहीं? यहाँ पर में अध्ययन अध्यापन वस्तु से यहाँ पर में हम समझेंगे। ओके, चलिए टाइम अधिक नहीं आपका बर्बाद करेंगे। नेक्स्ट में 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखो, भारते कति भाषा परिवारा सन्ति। भारत में कितने भाषा परिवार हैं? तो भारत में कति भाषा परिवारा सन्ति, गांठ मान लीजिए, बड़ी यहाँ पर सुंदर क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि भाषा, भारत में कति भाषा परिवारा सन्ति, भारत में कितने भाषा परिवार हैं? तो चत्वारः। कितने? चत्वारः। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। भारत में कितने भाषा परिवार हैं? तो 4। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 पर में। 9 पर में कह रहा है कि कस्मिन् भाषा शिक्षण विधौ मातृभाषायाः प्रयोगः कक्षायां निषिद्धः। कह रहा है कि कस्मिन् भाषा शिक्षण विधौ विधि में मातृभाषायाः प्रयोगः कक्षायां निषिद्धः। किस भाषा के प्रयोग में, किस भाषा शिक्षण विधि के प्रयोग में मातृभाषाया प्रयोग कक्षायाम निषिद्ध, मातृभाषा का प्रयोग करना कक्षा में निषिद्ध किया गया है। तो यहां पर में प्रत्यक्ष विधौ, प्रत्यक्ष विधि का है, प्रत्यक्ष विधि भाषा शिक्षण विधि में आप मातृभाषाया प्रयोग कक्षायाम निषिद्ध माना जाता है। यदि आप प्रत्यक्ष विधि में, आप यदि प्रत्यक्ष विधि में क्या करेंगे? प्रत्यक्ष विधि में यदि आप मातृभाषा का प्रयोग करेंगे तो वहां पर में आप गलत ठहरेंगे। ठीक है ना? ठीक ना? तो वहां पर मान लीजिए क्या प्रत्यक्ष विधि क्या हुआ? भाई हम हिंदी सिखा रहे हैं या इंग्लिश सिखा रहे हैं। अब इंग्लिश सिखा रहे हैं, उसमें हम मैथिली घुसा रहे हैं, उसमें हम भोजपुरी डाल रहे हैं, उसमें हम बंगाली डाल रहे हैं, उसमें हम और कौन डाल रहे हैं। तो ऐसे होगा? कभी नहीं होगा। इसीलिए आप समझ जाइए एक कस्मिन भाषण शिक्षण विधौ, तो प्रत्यक्ष विधौ। हिंदी में भी ऐसा प्रश्न कई बार आया है, कई बार आया है। इससे पहले वीडियो में मैंने करवाया कि किस भाषा शिक्षण विधि में मातृभाषा का प्रयोग कक्षा में निषिद्ध किया गया है। तो प्रत्यक्ष विधि जब भी आप करवाएंगे, प्रत्यक्ष विधि मतलब भाषा का डायरेक्ट प्रयोग, उस समय आप अदर भाषा का, मातृभाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। यह बिल्कुल निषिद्ध है। चलिए नेक्स्ट में, नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? नेक्स्ट प्रश्न में क्या कर रहा है? कौन सा था भाई? 9 हो गया था। चलिए अब हम चलेंगे 10 में। 10 में क्या कर रहा है कि भाषा शिक्षण समये शिक्षकः, भाषा शिक्षण समये शिक्षकः विज्ञान विषयात् तथा सामाजिक विज्ञान विषयात् उदाहरणानि ददाति। अयं प्रविधिः कथ्यते विज्ञान भाषा शिक्षण या आपाठ्यचर्या भाषा या TVR प्रविधि, CLT प्रविधि। क्या कहा यहाँ पर में कि भाषा शिक्षण समय में शिक्षक विज्ञान विषयात्, विज्ञान के विषय से तथा सामाजिक विज्ञान विषयात् से उदाहरणानि ददाति, उदाहरण देता है। अयम प्रविधि कथ्यते, यह प्रविधि क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पर में आपका यह प्रविधि जो है सो डायरेक्ट आपाठ्यचर्या भाषा। समझ गए कि नहीं बात? क्या हो जाएगा? विज्ञान भाषा शिक्षण नहीं कहाएगा, क्या कहेगा? तो समझ गए बात? आपाठचर्या भाषा क्या है? तो आपाठचर्या भाषा का मतलब होता है कि आप भाषा को जब किसी अन्य विषय से संबंधित करके और संबंध करके और तब पढ़ाते हैं। भाषा को, भाषा कह रहा है ना कि भाषा शिक्षण समय में शिक्षिका विज्ञान विषयात
तथा सामाजिक ज्ञान विषयात् उदाहरणानि ददाति। मतलब भाषा शिक्षण समय में आप जब विज्ञान को लेकर के, सामाजिक विज्ञान को लेकर के इनके उदाहरण देते हैं, तो उस उदाहरण को जब आप करते हैं तो वही आपातचर्या भाषा कहा जाता है। ठीक है? आपातचर्या भाषा यहाँ पर में आपका सही होगा। नेक्स्ट में चलेंगे 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे हम। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ आ गया ऊपर। कह रहा है यहाँ पर में क्या कह रहा है कि विद्यार्थिनां कार्यनिष्पादने दुर्बलतायाः कारणं ज्ञातुं शिक्षिका एकस्याः परीक्षायाः प्रस्तुतिं करोति, सा परीक्षा कथ्यते। विद्यार्थिनां कार्य निष्पादने दुर्बलताया, विद्यार्थी का जो कार्य निष्पादन का, कार्य करने का जो दुर्बलता है, उसको, उसका कारण ज्ञातुं, कारण को जानने के लिए शिक्षिका एकस्याः परीक्षायाः प्रस्तुतिं करोति, एक परीक्षा का प्रस्तुति करता है। सा परीक्षा कथ्यते, वह परीक्षा क्या कहा जाता है? तो वह परीक्षा कौन सी परीक्षा होती है? देखिए एक बार और इसको ध्यान से देखेंगे। विद्यार्थिनां कार्य निष्पादने दुर्बलतायाः कारणं ज्ञातुं शिक्षिका एकस्याः परीक्षायाः प्रस्तुतिं करोति। सा परीक्षा किं कथ्यते? वह परीक्षा योगात्मक परीक्षा या उपलब्धि परीक्षा या निदानात्मक परीक्षा या दक्षता परीक्षा। यहाँ विद्यार्थी का कार्य निष्पादन के लिए दुर्बलता का कारण जानने के लिए जब हम परीक्षा करेंगे तो यहाँ पर में निदानात्मक परीक्षा आपका यहाँ पर में बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना? कौन सा होगा, हो जाएगा? तो निदानात्मक, विद्यार्थी का जब कार्य निष्पादन समझने के लिए हम करेंगे तो निदानात्मक परीक्षा यहाँ पर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि उसका दुर्बलता को जानने के लिए हम कर रहे हैं ना, दुर्बलता को जानने के लिए उसका कारण क्या है, तो यहाँ दक्षता परीक्षा नहीं होगा, उपलब्धि परीक्षा नहीं, क्योंकि उसका निष्पादन में जो होगा उसके ना योग्यता, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? निदानात्मक परीक्षा। यहाँ बिल्कुल सही है, निदानात्मक परीक्षा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, सटीक आंसर, सही, सटीक और टिकाऊ। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, फटाफट देखेंगे। भाषा परीक्षा या उत्तराणी दृष्ट्वा षष्ठ कक्षाया क्लास 6 के बच्चे शिक्षिका अवगच्छति यत् छात्राणां प्रदर्शनं समीचीनं नास्ति। छात्र, शिक्षिका समझती है कि छात्र का मतलब प्रदर्शन सही नहीं है। अनंतरम सा अन्यस्याः परीक्षायाः रचनां कृत्वा, देखती है परीक्षा लेने के बाद कि भाई उसका उत्तर देख करके कि ये लोग सही नहीं कर रहे हैं, तो इसको देख करके अनंतरम नेक्स्ट में सा अन्यस्याः परीक्षायाः, अन्य परीक्षा का रचनां कृत्वा, रचना करके ताम नियोजयति, उसको क्या करता है? नियोजन करता है, नियोजित करता है। एवं प्रकारक परीक्षा कथ्यते, इस प्रकार का जो परीक्षा है सो क्या होगा? तो यहाँ पर में, यहाँ भी आपका निदानात्मक परीक्षा कहा जाएगा। निदानात्मक परीक्षा क्या? तो भाषा परीक्षा या उत्तराणी दृष्ट्वा, भाषा परीक्षा के परीक्षा जो है उसका उत्तर को देख करके षष्ठ कक्षा या शिक्षिका, क्लास 6 की जो शिक्षिका है वह अवगच्छति, यह जानती है कि यत् छात्राणां प्रदर्शनं समीचीनं नास्ति, छात्र का प्रवृत्ति सही नहीं है। अनंतरम सा अन्यस्याः परीक्षायाः रचनां कृत्वा ताम नियोजयति। ठीक है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर में आपका निदानात्मक परीक्षा, जैसे समझा कि भाई गलत है, गलत कर रहा है, फिर से एक फटाफट करना है और करके एक निदानात्मक मतलब तो दूसरा परीक्षा को निर्माण कर देना है। इस तरह से पूछेंगे तो इनको समझ में आएगा। तो निदानात्मक परीक्षा या निदान कर रही है शिक्षिका। ठीक है? तो आपका यहाँ पर में हो गया 12 नंबर। 13 नंबर को देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? 13 तो हो गया था अभी जस्ट, 13 हो गया। अब चलेंगे हम 14 नंबर क्वेश्चन में, बराबर करेंगे इसको। कह रहा है कि काचित भाषा शिक्षिका एकाम कक्षां पाठयित्वा स्वदैनन्दिन्यां लिखति। ठीक है? अपना दैनंदिन को लिखता है अपना जो है। उसके बाद छात्रेभ्यः भाषा क्रीड़ा बहु अरोचत, मतलब भाषा क्रीड़ा छात्र को बहुत अच्छा लगता है। तो ते तस्यां क्रीडायां सक्रिय भागम
गृहीतवन्तः परन्तु तृतीयः समूहः अपेक्षितं प्रतिफलं न प्राप्तवान्। अपेक्षित फल नहीं प्राप्त किया, तो एतत् उदाहरणम् अस्ति तस्याः आकलनस्य या उपाख्यानात्मक वृत्त का या परावर्तक चिंतन का। तो यहाँ पर में परावर्तक चिंतन का यहाँ पर में आपको यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ठीक ना। तो परावर्तक चिंतन क्या है? परावर्तक चिंतन एक सोच है, और इसको सोचा जाता है, ठीक, और किसी भी चीज को सामने लाया जाता है, और जब आप गंभीर विचार करते हैं तो यह अ, जो उसका लक्ष्य है उसके प्रति ले जाता है। चलिए, तो यहाँ पर आपका हो गया परावर्तक चिंतनस्य, ये भी हो गया आपका। हाँ, नेक्स्ट में चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन में, फटाफट करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। कराए कि एक प्रभावी भाषा शिक्षक पाठ्य पुस्तक समस्त प्रश्नानाम उत्तराणि, उत्तराणि जैसे ही होगा, छोड़ो उसको। छात्राम अधिगमति नहीं, पाठ्य पुस्तक से उपयोगम करिष्यति, पाठ्य पुस्तक का उपयोग करता है। तथैव पाठ्य पुस्तकात् बहिरपि गमिष्यति, पाठ्य पुस्तक का उपयोग करता है उसके बाहर भी जाता है। देखें आगे, देखें। तेषां प्रश्न पत्राणाम निर्माणम करिष्यति, यानी पाठ्य पुस्तक आधारित एवं सन्ति, पाठ्य पुस्तक के आधारित ही है। एवं जहां दिख जाए ना संस्कृत में, ठीक है, एवं जहां दिखे वहां पर क्या है? ही, केवल। तो संस्कृत में यदि केवलम, और संस्कृत में यदि एवं, एवं मीन्स क्या होता है? ही, एवं मीन्स ही, एवं मीन्स ही। सुन लीजिए कई बार। तो एवं यदि दिखे, और क्या दिखे आपको? एवं दिखे या केवलम, केवल सब दिखे, तो आप बिल्कुल वहां पर में उसको निगेटिव सेंटेंस समझेंगे। उसका क्या है? निर्धारित पाठ्य पुस्तकात् बहिः न गमिष्यति। तो क्या करा यहाँ पर में कि निर्धारित पाठ्य पुस्तकात् बहिः न गमिष्यति, बिल्कुल गलत। बहिः न गमिष्यति, भाई आंतरिक बाहरिक सब कुछ मिला करके तब ना एक सही सफल शिक्षक होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर में कि पाठ्य पुस्तक उपयोगम करिष्यति, तथैव पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक क्या करा है यहाँ? पाठ्य पुस्तकस्य उपयोगम करिष्यति, तथैव पाठ्य पुस्तकात् बहिः अपि गमिष्यति, पाठ्य पुस्तक का उपयोग करेगा और पाठ्य पुस्तक का बाहर भी जाएगा, घूमेगा फिरेगा। ठीक ना, मतलब बाहरी भाषा को भी अपने क्लास में लाना। समझ गए बात की नहीं? तो यह आपका आंसर सही होगा। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। चलिए, बच्चों को बाहर क्लास और क्लास के बाहर दोनों से जोड़ के रखना। चलिए, प्रभावी शिक्षण कहलाता है। नेक्स्ट में 16 में चलेंगे। 16 में भाषा अधिगमनार्थम, अधिगम समझ रहे हैं ना? भाषा अधिगमनार्थम किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम, क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो पाठ्य पुस्तकम, अतिरिक्त पठन सामग्री, या बाल साहित्यम, या अभ्यास प्रश्नम। यहाँ पर में आपका हो जाएगा बाल साहित्यम। ठीक, बाल साहित्य है, तो भाषा अधिगम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बाल साहित्य। ठीक है, पाठ्य पुस्तक तो नॉर्मल रहता ही है, अतिरिक्त पाठ्य सामग्री ये भी नहीं, अभ्यास प्रश्न पत्र नहीं, तो बाल साहित्य आपका यहाँ पर में सटीक आंसर हो जाएगा। तो 15 पे थे ना हम लोग, 16 पर। चलिए, तो 116 हो गया। अब 117 में चलेंगे हम, यह फिर लास्ट हो जाएगा। 117 में चलेंगे। नेक्स्ट में थोड़ा सा एक मिनट, 117 का किम विद्यार्थीषु सर्जन सर्जनशीलतां प्रोत्साहयितुं
प्रोत्साहयिष्यति। क्या विद्यार्थियों में शक्ति प्रोत्साहयिष्यति, कौन प्रोत्साहन कर सकता है? तो सृजनात्मक शक्ति। यहाँ सर्जनशीलता है, वहाँ सृजनात्मक शक्ति। तो क्या हो जाएगा? तो परीक्षायाम उत्तम गुणान प्राप्त विद्यार्थिभ्यः विशेष प्रशिक्षणम। उच्च अंक प्राप्त करने के लिए, गुण प्राप्त करने के लिए, सही नहीं लग रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? में देखिए आगे चलेंगे। तो स्वानुभवाना भवानुसारम स्वतंत्रतया लेखितुम अवसर प्रदानम, बिल्कुल सही। अपना अनुभव, स्व अनुभव को देख करके, और वहां पर में जो वहाँ क्या करेगा स्वतंत्रता के साथ, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नैतिक पठनार्थम लेखनार्थम च छात्रेभ्यः निर्देशः, ये भी नहीं। अधिगमे रुचिम जनयितुम छात्रेभ्यः निर्देशः, ये भी नहीं। चलिए तो अब 2 ही 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको करके समाप्त करेंगे। इसको संस्कृत का कंप्लीट होगा। इसके बाद आपको लाएंगे आपके साथ, आपके लिए बाल बाल विकास, ठीक है ना? बाल विकास का थोड़ा सा लंबा सेशन हो चलेगा, जिसमें लगभग में आपको 200 से ऊपर क्वेश्चन रहेगा, तो उसको आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि भाषायाम मनः प्रतिचित्रम नाम। भाषायाम मनः प्रतिचित्रम नाम, भाषा में मन प्रतिचित्र क्या है? तो क्या रहा है यहाँ पर में कि एकस्य मनः चित्रांकनम, एक मन का मतलब मनसः चित्रांकनम, ये नहीं। एकागताया कवितागतायाः भूमेः मानचित्रस्य अंकनम, ये भी नहीं। एकस्य साहसिक कार्यस्य कार्ययोजनानां तथा तस्याः निवेदनं कर्तुं छात्रेभ्यः निर्देशः, ये भी नहीं। क्या हो जाएगा? नूतन विचाराणां बोधार्थं सर्जनार्थं तथा च तेषां संबंध स्थापनार्थं छात्रेभ्यः अवसर प्रदानम। देखिए यहाँ पर मैं बिल्कुल सही आप देख लेंगे, अवसर प्रदान जैसे ही मिला यहाँ पर में, तो आपको अर्थ लगे ना लगे, आपको डायरेक्ट सोच लेना है कि यही आंसर होगा, ठीक ना? नूतन विचाराणाम, नूतन विचार, बोधार्थम, बोध के लिए, सृजनात्मकता तथा च तेषां संबंध स्थापन के लिए छात्रेभ्यः अवसर प्रदानम, ये बिल्कुल सही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट में चलेंगे, लास्ट सेकेंड क्वेश्चन में। कह रहा है यहाँ पर में कि लेखन कौशल विकास क्रमे किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम, क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा? तो सुंदर हस्ताक्षर लेखनम, सुंदर हस्ताक्षर लेखनम, या शुद्ध वर्तन्या प्रयोग, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, या प्रदत्त संवादानां प्रयोगे सह लेखनम निर्देशानां पालनम च। चलिए उसके बाद कह रहा है लेखने भवतां मतानां विचाराणां अनुभवानां च अभिव्यक्ति। लेखन में भवताम आपका मन, मानसिक योग्यता, मता आपका मत क्या है सो, विचारा नाम आपका विचार क्या है, अनुभवा नाम आपका अनुभव क्या है, इसका अभिव्यक्ति जब आप करते हैं, यही आपका लेखन कौशल का मतलब सबसे महत्वपूर्ण आपका होता है। लेखन मतलब लिखने में आपका मत क्या है, उसका उसके बाद विचार क्या है, अनुभव क्या है, अभिव्यक्ति क्या है, यही आपका आंसर हो जाएगा 19 का। चलिए अब 20 में चलेंगे, 120 में लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट, इसके बाद लास्ट हो जाएगा। तो और अधिक बढ़ाने करने करूंगा, क्योंकि आप भी थोड़ा सा परेशान होंगे कि कितना बड़ा कर दिए हैं। अब यदि फिर करना होगा तो और बहुत सारा क्वेश्चन है, तो फिर हम दूसरा फिर सेशन बनाएंगे, फिर एक और बनाएंगे, एक मैराथन करेंगे। चलिए कह रहा है यहाँ पर मैं कि विद्यार्थिनः आनंदार्थम पठनम सामान्य पठन कौशल विकासः च यस्मिन् पठने उद्देश्य अस्ति तत् पठनम कथ्यते। कौन सा ऐसा पठन है जिसमें आनंद भी हो, लगे आनंद भी प्राप्त हो, पढ़ने में मतलब सामान्य पठन कौशल विकास भी हो, जिस पढ़ने में ये सब उद्देश्य होते हैं, वह पठन क्या होता है? तो गंभीर पठनम, व्याकरण पठनम, प्राक पठनम, या पश्चात पठनम, बताइए क्या हो जाएगा इसका? तो यहाँ पर में आप देखेंगे गभीर पठनम, चलिए भाई गभीर पठन क्या होगा? प्राक पठनम, प्राक पठन भी नहीं होगा। पश्चात पठन, पश्चात पठन तो व्यापक पठन, ये व्यापक पठन बिल्कुल सही है आपका, कि व्यापक पठन, जब आप पठन पढ़ते हैं तो व्यापक रूप से आप बहुलता रूप में जब पढ़ते हैं, तब आपका सही होता है। तो हम यहाँ तक लास्ट किए, अब चलेंगे
यहीं स्टॉप कर देते हैं। तो फिर आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और शेयर भी कर देंगे ताकि आप आपके जो भी मित्र हैं जान-पहचान के उनको उनके साथ शेयर कीजिए और वो भी अपना देखेंगे, उनको भी इससे लाभ मिल सके। तब फिर हम नेक्स्ट सब्सक्राइब किए रहेंगे वो भी, तब या और आप भी तब नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं डालूँगा, तो आप तक इसका लिंक पहुँचेगा। तो मैं क्रमशः करता रहूँगा, ठीक है? आप हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़ जाएँ, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो आपका पेडागोजी रहेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं।